जया और उसका इकलौता बेटा राजेश और बहू को लेकर एक छोटा सा परिवार। जया शुरू से ही चिड़चिड़ा स्वभाव की है, लेकिन आजकल उसकी दिमाग कुछ ज्यादा ही गर्म रहता है, क्योंकि उसकी इकलौती बहू शोभा मोटी होने की वजह से कुछ ज्यादा ही गुस्सा करती है। बहू, खाना बन गया क्या? वक्त का ख्याल भी है, इसे कब मिलेगा खाना और ये काम पर कब जाएगा? बस हो गया है माँ, उन्हें खाने के टेबल पर बिठाइए, मैं बस अभी लेकर आई। रहने दो ना माँ, इतना जल्दबाजी मत करो, वो धीरे धीरे ठीक बना लेगी। तुम चुप रहो, इतनी मोटी हो गई है कि हिलने डुलने में ही दिन से रात कर देती है। तुम क्या रोज खाते ही दौड़ पड़ोगे? मैं क्या जानबूझकर देर करती हूँ। वजन बढ़ जाने के कारण दौड़ भागकर काम करने में वक्त जरूर लग जाता है, फिर भी सारा काम तो मैं खुद ही करती हूँ। इस तरह मुझे ताना देने पर मुझे बहुत बुरा लगता है, तकलीफ होती है। कोई इंसान परफेक्ट होता है? माँ जी, उठ जाइए, सुबह हो गई है। सुबह हो गई तो मैं क्या करूं? मेरी सुबह की नींद तुमने बर्बाद कर दी। अब इस उम्र में भी मैं काम करूंगी क्या? इसीलिए मैंने बेटे की शादी करवाई। माँ, मैंने आपको काम करने के लिए नहीं जगाया है। आपने तो कल रात ही कहा था कि सुबह उठकर आप टहलने जाएंगी, इसीलिए आपको जगा रही थी। सुबह बहुत पहले ही हो गई है माँ। ओह, ठीक है, जाओ। मैं तो जगी ही थी। हो सके तो खुद जाकर टहलो, तुम्हें ही फायदा होगा। आज घुटने का दर्द भी कम है, तो टहलने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर मैं कुछ देर और सो लेती हूँ। अब तुम जाओ तो। ठीक है माँ। ये लीजिए माँ, आपकी चाय। दो। अरे बहू, चाय बनाकर देना भूल गई थी क्या? जो चाय इतनी ठंडी लेकर आई हो। अभी अभी ही तो चाय बनाई थी माँ, बनते ही सबसे पहले आपको लाकर दी है। ओह, तो क्या अब मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं माँ, हवा से ठंडी हो गई होगी चाय, मैं अभी गर्म कर देती हूँ माँ। कोई जरूरत नहीं, फिर कहोगी कि सास दिन भर काम करवाती है। मैं क्या ही करूं? मैं चाहे कुछ भी कर लूं, माँ को हमेशा दिक्कत होती है। चाची, ओ चाची, क्या कर रही हैं आप? धूप सेक रही हैं क्या? तुम्हारे घर धूप नहीं आई क्या? ऐसा क्यों होगा? मैंने तो बस वैसे ही पूछा था। वैसे शोभा कहाँ है चाची? उसने खाना बना लिया है क्या? मुझे नहीं पता बाबा, तुम्हारे घर खाना नहीं बना है क्या? आज यही खाने का इरादा है। ये आप क्या कह रही हैं चाची? मैंने क्या खाने के लिए पूछा था? आपसे तो बात करना ही बेकार है। मुझे आपसे अब बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। जाने के लिए ही तो इतनी बातें सुनाई है, वरना बातें करने बैठ जाती तो आज खाना भी न मिलता। अरे, बारिश भी अभी आनी थी। छत पर मेरे अचार सूख रहे थे। आप बैठिए, मैं जाती हूँ। बस रहने दो, जाने की जरूरत नहीं तुम्हें। इस भारी शरीर के साथ जब तक पहुंचोगी तब तक अचार पानी पानी हो जाएगा। मैं ही जाती हूँ। अरे माँ,
अरे बाप रे, लगता है मेरी कमर तो गई। अरे माँ, संभल कर उतरती ना। आइए उठिए। कमर में कुछ ज्यादा ही चोट लगा है आपको। अब 15 दिन के लिए आपको बिस्तर में ही रहना पड़ेगा। चलना फिरना एकदम से मना है आपके लिए, और ये दवाई याद करके खा लीजिएगा। मैं तो मर गई। हे भगवान, ये मेरे साथ क्यों हुआ? आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं माँ? मैं तो हूँ ना, मैं हूँ ना। आपकी ये मोटी बहू आपकी सेवा करेगी। बेटा, जिस तरह बहू ने मेरी सेवा की है, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकती। और मुझे भी माफ कर दो मेरी बहू। तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। मैं ही थोड़ी ज्यादा बड़बोली हो गई हूँ। मुझे माफ कर देना बहू रानी। मैं हूँ ना आपकी मोटी बहू। आपने मुझे समझा, मेरी सारी तकलीफें इसी से दूर हो गई। अब तो मैं भी खुशी खुशी कह सकती हूँ कि मैं हॉट टेम्पर सास की मोटी बहू हूँ।